मुहावरा और लोकोक्तियाँ। ओके, तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो मुहावरे होते हैं वो हमारे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, वो आधे वाक्य होते हैं। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, कॉमा कलम तोड़ना आदि, तो ये अलग अलग है। अपना उल्लू सीधा करना अलग है और कलम तोड़ना कोई वाक्य नहीं है। बट मेन डिफरेंस इन दोनों में यही होता है कि जो आपका लोकोक्तियाँ होती हैं वो पूर्ण वाक्य होती हैं। ओके, जैसे 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, उसके बाद अंधेरी रात। और उसके बाद देखते हैं और क्या डिफरेंस है। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग हम संभव नहीं होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते, किसी वाक्य के बीच में उसको डाल के करते, उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है। जैसे आंखें, यहाँ पे क्या लोकोक्ति एक पूरे वाक्य रूप में होती है, इसलिए उनका स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ थर्ड पॉइंट कह रहा है कि लोकोक्ति में प्रयोग के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो जैसी है एज इट इज़ आपको उठा के रखना होता है। बट मुहावरे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे ये है कि आंखें पथरा जाना, तो पति का इंतजार करते करते माला की आंखें पथरा गईं। ओके, यहाँ पे ये आंखें पथरा जाना है और यहाँ पथरा गईं, तो डिफरेंस आ गया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इन विच इट इज यूज्ड। यहाँ पे क्या है, अज्जल गगरी छलकत जाए, तो फिर ये ऐसा ही रहेगा। जैसे वह अपनी योग्यता की डींगे मारता रहा जबकि वह कितना योग्य है सब जानते हैं, उसके लिए तो ये कहावत उपयुक्त है कि अज्जल गगरी छलकत जाए। तो लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति और मुहावरे में मेन डिफरेंस क्या है कि मुहावरा आपका मतलब कह सकते हैं कि हाफ आधा होता है, मतलब पूरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, ये पूर्ण वाक्य होता है लोकोक्ति में कोई भी चेंज नहीं आता, जब उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसको स्वतंत्र रूप से हम यूज़ कर सकते हैं। पर मुहावरों के संग ऐसा नहीं है, उनको स्वतंत्र रूप से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जब उनको सेंटेंस में हम वाक्य में यूज़ करते हैं तो उनमें चेंज आ जाता है। ओके, और लोकोक्तियाँ अतिशयोक्तियाँ बन जाती हैं, जबकि हमारे ये अतिशय पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, तो पता ही है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर MCQs करेंगे कि अंग संबंधित मुहावरे। तो जैसे कि अंग छूटा मतलब कसम खाना, फिर अंग अंग मुस्काना तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, अंग अंग टूटना सारे बदन में दर्द होना, अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। तो काफ़ी सारे मुहावरे ऐसे होते हैं इनका मीनिंग हम मतलब समझ सकते हैं। अंग छूटा जैसे ये अलग है, तो इसका कसम खाना। उसके बाद अक्ल संबंधी मुहावरे, यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या आ रहा है, अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख इंसान, अक्ल चकराना मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, तो समझाने पर भी ना मानना, तो ये एक थोड़ा अलग है। ठीक है, अक्ल के पीछे लट लिए फिरना मतलब समझाने पर भी ना मानना। उसके बाद आता है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा विचार करना, सोचना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आँख संबंधी मुहावरे। आँख से संबंधी हमारे क्या है कि आँख दिखाना मतलब गुस्से से देखना, आँखों में गिरना मतलब सम्मान रहित होना। ओके, आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, आँखें चुराना मतलब छिपना। तो ये तो सब नॉर्मल से हैं। उसके बाद इधर और हैं आँख संबंधी मुहावरे हमारे, जैसे कि आँख मारना इशारा करना, आँख तरसना देखने को ललायत होना। ठीक है, आँख तरसना मतलब देखने को ललायत हो रहा है किसी चीज़ को। आँख फेर लेना तो प्रतिकूल होना, मतलब आँख फेरना मतलब वही कि थोड़ा डिसइंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कम हो जाना। आँख बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना, आंखें सेकना सुंदर वस्तु को देखते रहना, आंखें चार होना प्रेम होना आमना सामना होना, आंखों का तारा मतलब अति प्रिय। आँख उठाना देखने का साहस करना। उसके बाद आँख खुलना मतलब होश आना, आँख लगना मतलब नींद आना अथवा व्यार होना, और आँखों पर पर्दा पड़ना मतलब लोभ के कारण सच्चाई दिखी नहीं रही आपको, तो आँखों पर पर्दा पड़ गया है। तो नॉर्मल है। आँखों का कांटा, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। आँखों का कांटा मतलब अप्रिय व्यक्ति, जो आपका अप्रिय नहीं हो, पसंद नहीं करते वैसे आप, आँखों में समाना दिल में बस जाना। तो ये आँखों से रिलेटेड हो गए। और फिर ये आता है कलेजा संबंधित मुहावरे। कलेजे पर हाथ रखना मतलब अपने कलेजे मतलब दिल को छूना या दिल से पूछना। कलेजे पर मतलब दिल पे हाथ रख के पूछना इस तरीके से। कलेजा जलना मतलब तीव्र असंतोष होना, अनकंफर्ट होना। कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष हो जाना। और कलेजा थामना मतलब जी को कड़ा करना, मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना कुछ इस तरीके से। कलेजे पर पत्थर रखना दुख में भी धीरज रखना। ठीक, कलेजे पर पत्थर रखा है, दुख के समय में मुश्किल समय में भी धीरज रखा है। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। ठीक है, जलन बहुत ज़्यादा। फिर आते हैं कान संबंधित मुहावरे। तो कान भरना मतलब चुगली करना, और उसके बाद कान कतरना मतलब बहुत ज़्यादा चतुर होना। ये थोड़ा डिफरेंट है, कान कतरना मतलब बहुत ज़्यादा चतुर होना। उसके बाद कान का कच्चा सुनते किसी बात पर विश्वास कर लेने वाला। ओके, कान से सुनी और तुरंत विश्वास कर लिया। कान पर जू तंग ना रेंगना मतलब कुछ भी असर नहीं हो रहा उस इंसान को।
उसके बाद कानो कान खबर ना होना, बिल्कुल पता ही नहीं चली ये बात, जैसे कहते हैं ना कानो कान खबर नहीं हुई, तो बिल्कुल वो बात पता ही नहीं चली। उसके बाद नाक संबंधित मुहावरे, नाक में दम करना मतलब परेशान करना, ठीक है, ये तो ईजी है, बहुत तंग करना। नाक रखना, ओके, नाक रखना मतलब तुमने नाक रख ली मतलब मान रख लिया। नाक रगड़ना मतलब दीनता दिखाना। और नाक पर मक्खी ना बैठने देना, तो अपने ऊपर आँच ना आने देना, ठीक है, आँच ना आने देना, मक्खी ना बैठने देना मतलब आँच ना आने देना। नाक कटना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट होना। उसके बाद मुंह की खाना मतलब हार मान लेना या हार मिल जाना। उसके बाद मुंह में पानी भराना, दिल ललचाना। फिर मुंह खून लगना मतलब रिश्वत लेने की आदत अगर पड़ गई है, ठीक है, किसकी, रिश्वत लेने की आदत, तो कहते हैं कि मुंह खून लग गया है या किसी भी चीज़ की आदत लग गई है। मुंह छुपाना मतलब लज्जित होना। उसके बाद मुंह रखना मतलब मान रखना, मुंह रखना मान रखना ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, मुंह रखना मान रखना। मुंह तोड़ जवाब देना मतलब कड़ा उत्तर देना। मुंह पर कालिख पोतना मतलब कलंक लगाना। मुंह उतरना मतलब उदास होना। और मुंह ताकना मतलब दूसरे पर आश्रित है, मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट है आप, तो मुंह ताक रहे हैं। फिर आते हैं और आपके दांत संबंधित, दांत पीसना बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हार जाना। खट्टे करना मतलब दूसरे के खट्टे कर रहे हैं, दांत तो बुरी तरह हरा रहे हैं, ठीक है, बुरी तरह हराना दांत खट्टे करने को। और दांत काटी रोटी ये थोड़ा अलग है, मतलब क्या है कि बहुत पक्की मित्रता है। दांत काटी रोटी मतलब घनिष्ठता और पक्की मित्रता, ओके। उसके बाद गर्दन संबंधी, तो गर्दन झुकाना मतलब हमारा लज्जित होना। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछे पड़ जाना, ओके, गर्दन पर सवार होना पीछे पड़ गया। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब इसका मतलब है अत्याचार से, कि अत्याचार करना। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है कि गले संबंधित, ये गर्दन हो गया, गला घोटना मतलब अत्याचार करना, यही गर्दन पर छुरी या फिर गला घोटना अत्याचार हो गया। उसके बाद आता है गला फंसाना मतलब किसी बंधन में पड़ जाना, गले को फंसा दिया, बंधन में पड़ गए। गले मरना मतलब ज़बरदस्ती किसी को कोई काम सौंपना, किसी गले मर दिया मतलब वो काम उस पर डाल दिया कि तुम करो जाके। उसके बाद गले का हार मतलब बहुत प्यारा, गले का हार तो सभी को बहुत प्यारा होता है। उसके बाद और इधर देखते हैं सिर संबंधित मुहावरे, तो सिर पर भूत सवार होना मतलब बहुत ज़्यादा धुन लगना है, किसी काम को लेके मतलब एकदम पैशनेट हो गए, तो भूत सवार है उसके सिर पर। उसके बाद सिर पर मौत खेलना मतलब मृत्यु समीप होना, ठीक है, ये तो जैसा है वैसा ही है। उसके बाद आता है कि सिर पर खून सवार होना, तो हमारा मारने को तैयार हो जाना, ठीक है, ये तो इजी से है। फिर सिर धड़ की बाजी लगाना, सिर और धड़ मतलब शरीर की बाजी लगाना, तो प्राणों की परवाह ना करना। फिर सिर नीचा करना मतलब लज्जित होना या लजा जाना, ओके। उसके बाद हाथ संबंधित मुहावरे, हाथ खाली होना मतलब रुपए पैसे ना होना। हाथ खाली है मतलब हम रुपए पैसे के सेंस में बोल रहे हैं कि आपके पास रुपए पैसे हैं ही नहीं। हाथ खींचना मतलब साथ ना देना, अगर हाथ खींच ले तो साथ नहीं देना। हाथ पे हाथ धरकर बैठना, निकम्मा होना। हाथ के तोते उड़ना, ओके, हाथों के तोते उड़ना, तो ये हमारा दुख से हैरान होना, ये थोड़ा अलग तरीके का है ना। ये फोर्थ कि हाथों के तोते उड़ना मतलब दुख से हैरान होना। हाथों हाथ मतलब बहुत जल्दी, हाथों हाथ आपका बहुत जल्दी। फिर हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना। हाथ साफ करना मतलब चुरा लेना। हाथों की सफाई बोलते हैं ना किसी चीज़ को चुराने को, कि हाथों की सफाई से बहुत चीज़ चुरा ली, तो साफ करना मतलब चुरा लेना। हाथ पाँव मारना मतलब प्रयास करना। हाथ डालना मतलब शुरू करना, किसी काम में हाथ डाला मतलब उस काम को आपने शुरू किया। और ऐसे ही बहुत सारे ये हैं। फिर लोकोक्ति आएंगी और आखिरी में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। तो वापस आते हैं, हम कहाँ पे थे, ओके, मुहावरे। यहाँ पे अब किससे रिलेटेड मुहावरे हैं, यहाँ पे हमारे हवा से संबंधित मुहावरे हैं। तो हवा लगना मतलब असर पड़ना, मतलब कहते हैं ना कि हवा लग गई, भूत ऊत के सेंस में बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ का असर पड़ गया आपके ऊपर। फिर हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ दौड़ना, ये तो सबको पता है। हवाई किले बनाना, इसका मतलब होता है कि झूठी कल्पनाएं करना, मतलब हवा में कोई किले कैसे बना सकता है, कल्पना वाली बात हो गई ये तो। फिर हवा हो जाना मतलब गायब हो जाना। उसके बाद पानी संबंधित मुहावरे, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। पानी में आग लगाना मतलब ये बढ़िया है, ठीक है, पानी में आग लगा दी, तो ये क्या है, पानी में आग लगाना मतलब शांति भंग कर देना। उसके बाद आता है पानी फेर देना मतलब निराश कर देना, ओके, पानी फेर दिया काम पे, या बर्बाद कर दिया या निराश कर दिया। उसके बाद आता है कि कुछ मिले जुले मुहावरे जो है हमारे, जैसे कि अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या है कि देने से साफ इनकार कर देना, कि मैं मतलब नहीं दूंगा ये चीज़। उसके बाद आता है कि अगर मगर करना मतलब टालम टोल करना, आगे पीछे करना मतलब बातों को घुमाना। अंगारे बरसाना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से देखना, अत्यंत गुस्सा। उसके बाद आता है आड़े हाथों लेना मतलब अच्छी तरह काबू कर लिया।
आड़े हाथों ले लिया मतलब काबू में कर लिया। आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें कौन करेगा, जब बहुत ऊंचा होगा तो बहुत ऊंचा होना। उसके बाद और आते हैं इधर, ये आपके हैं 6 से 20 तक। मिले जुले ईद का चांद मतलब बहुत कम दिखना, ये तो लगभग लोगों को पता होता है, अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होता है। उंगली पर नचाना मतलब वश में करना, उंगली पर नचा रहा है मतलब वश में कर, किसी को वश में कर लिया तभी तो फिर उसको उंगली पर नचा सकते हैं। कलई खुलना, ये बढ़िया है। कलई खुलना मतलब आपका रहस्य प्रकट हो जाना, रहस्य आपका अब रहस्य नहीं रहा तो कलई खुल गई। उसके बाद काम तमाम करना मतलब मार देना। उसके बाद कुत्ते की मौत मरना मतलब बहुत बुरी तरह मरना। कोल्हू का बैल जो निरंतर काम में लगा रहता है, ठीक है, कोल्हू का बैल जो होता है वो लगातार काम में लगा रहता है। उसके बाद खाक छानना मतलब दर दर भटकना, ये अच्छा है, खाक छानना, ओके, दर दर भटकना। उसके बाद आता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पिछली बातों को याद करना, पास्ट की बातों को। फिर आता है गुलछर्रे उड़ाना मतलब मौज करना, गुलछर्रे मौज से आ जाता है हमारा रिलेटेड। उसके बाद घास खोदना मतलब फिजूल का समय बेकार करना, फिजूल में चीज़ में समय बेकार करना। चंपत होना का मतलब है भाग जाना। उसके बाद चौकड़ी मारना, ये शब्द के लिए छलांगे लगाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चौकड़ी मारना मतलब छलांगे लगाना। छक्के छुड़ाना मतलब बहुत बुरी तरह पराजित कर दिया। टका सा जवाब देना मतलब पूरा उत्तर देना। टका मतलब एकदम साफ सुथरा उत्तर दे दिया, बिल्कुल एक लाइन में आंसर कर दिया। फिर टोपी उछालना मतलब अपमानित करना। और भी हैं कुछ मिले जुले मुहावरे। आगे है तलवे चाटना मतलब खुशामद करना, मतलब दूसरे को खुश करना। थाली का बैंगन, ठीक है, ये अलग है काफ़ी। अस्थिर विचार वाला मतलब थाली का बैंगन मतलब इधर उधर घूमने वाला, लुढ़कने दुढ़कने वाला, तो जिसके विचार स्थिर ना हो। दाने दाने को तरसना मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है। दौड़ धूप करना मतलब बहुत ज़्यादा श्रम करना। धज्जियाँ उड़ाना मतलब बेकार कर देना, किसी चीज़ को नष्ट भ्रष्ट कर देना। नमक मिर्च लगाना मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर दूसरे को बताना, ओके। फिर 9-11 होना मतलब भाग जाना। और आपका आ गया कि बाल बाल बचना मतलब बड़ी कठिनाई से बचना। भाड़ झोंकना मतलब यूं ही समय बिताना, ठीक है, बिना किसी बात के समय को बेकार करना। उसके बाद मक्खियाँ मारना निकम्मे रहकर समय बिताना, ठीक है। माथा ठनकना मतलब संदेह होना। जो थोड़े से अलग है उनको देख लेते हैं। फिर मिट्टी खराब होना मतलब बुरा हाल होना, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। मिट्टी खराब होना ये नॉर्मली यूज़ नहीं करते, तो बुरा हाल हो गया आपका, मिट्टी खराब हो गई तो। उसके बाद रंग उड़ाना मतलब उड़ना है, ये उड़ना ही होगा मतलब घबरा जाना। फिर रघु चक्कर होना भाग जाना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिनाई से सामना करना। नाक को चने चबाया लोहे के चने। उसके बाद आता है विष उगलना मतलब बहुत बुरा भला कहना, विष उगलने जाके। श्री गणेश करना मतलब कोई काम अच्छे से शुरू करना। हजामत बनाना मतलब ठगना, ठीक है, ये एक अलग है। हजामत बनाना मतलब किसके लिए यूज़ करते हैं, ठगना के लिए, ठग लिया किसी को। फिर शैतान के कान कतरना, शैतान के भी कान कतर दिए, तो इससे ज़्यादा फिर क्या चालाक इंसान कौन होगा, तो बहुत चालाक होना। राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कर देना। अब बात आती है आपकी किसके बात आती है, लोकोक्ति के ऊपर बात आती है कि किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाली जो कथन होते हैं उनको हम एज अ लोकोक्ति कर की तरह यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं, ओके। तो किसी विशेष स्थान पे वो प्रसिद्ध हो गई हैं इसलिए वो लोकोक्ति बन गई। तो उसके बाद जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो वो लोकोक्ति कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरा कथन, इसी को कहावत भी कहते हैं कि ये कहावत है। उसके बाद आता है कि कुछ जैसे कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, मतलब अपने से ताकतवर से सामना हो जाना, ओके। फिर अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना मतलब अपनी तारीफ स्वयं करना। अपने हाथ जगन्नाथ मतलब अपना काम स्वयं करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है अगिया बेताल होना मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना। अगिया बेताल हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित है। अपना मारे छाव में डाले, तो ये क्या है कि अपना दुख पहुँचाकर स्वयं भी दुखी हो जाता है, मतलब अपने को दुखी पहुँचाकर आप स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। ये कहावत है कि अपना मारे और छाव में डाले, तो अपने को दुख पहुँचाकर आप स्वयं भी दुखी हो ही जाओगे। उसके बाद आता है कि अपना पूत सभी को प्यारा, मतलब अपनी चीज़ सभी को प्यारी होती है, और अपना पूत मतलब बच्चे तो होते ही हैं। फिर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो एक आदमी समाज को नहीं बदल सकता, मतलब भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब समाज को नहीं बदल सकता, तो अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। फिर आता है कि अंधे के आगे रोए अपने नैन भी खोए, मतलब ये क्या है कि अंधे के आगे रोना मतलब जो इंसान नहीं समझता उसके सामने क्यों उसे, मतलब उसे समझाना क्यों, तो जिससे सहानुभूति ना हो उसे अपना दुख दर्द बताना, ठीक है।
अंधे के आगे रोए नैन भी खोए, मतलब जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, सहानुभूति नहीं, उसके उससे आप क्यों जाके बोल रहे हो। उसके बाद आता है कि कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ, जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ लगभग लोगों ने पढ़ी होती हैं, जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे कि आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब दोगुना लाभ, ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब केवल बाहरी दिखावा, घर का भेदी लंका डाय, मतलब आपसी फूट के कारण हमारा भेद खुल जाता है या दिक्कत हो जाती है, हार जाते हैं तो यूज़ करते हैं घर का भेदी लंका डाय। उसका जिसकी लाठी उसकी वजह, जो शक्तिशाली होता है उसी की वजह होती है। और जैसे ये है कि अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने के बाद फिर अब पछता के कोई फ़ायदा नहीं, पहले स्टेप लेना चाहिए था। उसके बाद आता है कि और कुछ प्रचलित, जल में रहकर मगर से बैर, मतलब किसी के आश्रय में रहकर उसी से शत्रुता मोल ले लेना। ठीक है, फिर थोता चना बाजे घना, तो ये थोड़ा अलग है कि थोता चना मतलब जिसमें सत्य नहीं होता, वो दिखावा करता है, मतलब जो अंदर से खोखला होता है वो ज़्यादा दिखावा करता है, जो मतलब गरीब है तो वो ज़्यादा दिखावा करता है, कुछ इस तरीके से। गरीब नहीं मतलब जो कम पैसे वाला है। फिर दूध का दूध पानी का पानी, मतलब सच और झूठ में डिफ्रेंशिएट हो जाना। उसके बाद दूर के ढोल सुहाने, मतलब वही चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं, बस पास जाके नहीं। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, मतलब कारण के नष्ट होने पर कार ना होना। ठीक है, फिर आता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम करना आता नहीं और बहाने बनाना, तो ये नाच न जावे आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई। उसके बाद आता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मतलब बिना मांगे तो मोती मिल गया, और जब मांग रहे हैं तो भीख भी नहीं मिली ना भीख। इसका क्या मतलब होगा कि मांगे बिना अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, पर मांगने पर साधारण भी नहीं मिलती है। फिर मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी का मेहमान बनना। ओके, मान न मान मैं तेरा मेहमान। उसके बाद आता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन पवित्र हो तो घर ही तीरथ है, तो ये बढ़िया है प्रोवर्ब। ठीक है, यदि मन पवित्र है तो घर ही तीरथ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर दोनों हाथों में लड्डू, मतलब दोनों ओर से लाभ। फिर आता है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो यह आता है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, मतलब नई वस्तुओं का विश्वास नहीं होता, पुरानी वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। जैसे आजकल की बात कर रहे थे, 2022 चल रहा है, तो 2005-10 में कोई चीज़ आती थी, उसकी क्वालिटी क्या होती थी और आज क्या होती है, तो ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि बगल में छुरी और मुंह में राम, मतलब कि आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हो, बट मौका मिलेगा तो फिर आप मतलब दिक्कत पैदा कर दोगे, उस सेंस में बोला कि बगल में छुरी मुंह में राम, तो भीतर से शत्रुता होना और ऊपर से मीठी बातें करना। उसके बाद लातों की भूत बातों से नहीं मानते, मतलब कि वही चीज़ की शरारती समझाने के बस में नहीं आते। ठीक है, उसके बाद सहज पके जो मीठा हो, ये थोड़ी अलग है। सहज पके जो मीठा होए, मतलब क्या है कि धीरे धीरे किए जाने वाला कार्य स्थायी फलदायक होता है। ठीक है, जो कार्य धीरे धीरे किया जाता है, पूरा समय लेके किया जाता है, तो फिर वो मीठा उसका फल होता है। सांप मारे पर लाठी ना टूटे, मतलब हानि भी ना हो और आपका काम भी हो जाए, मतलब लाठी आपकी है वो टूटे नहीं, और सांप मर जाए तो आपका काम हो गया पर लाठी नहीं टूटी। अंत भला तो सब भला। उसके बाद किस मुहावरे का अर्थ है बहुत डर जाना, तो खून सूखना। ठीक है, ये इसका अर्थ है बहुत डर जाना। नेक्स्ट है कि किस मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या से हृदय जल उठना है। ओके, तो हमारा ये आ गया छाती पर सांप लौटना, मतलब वही कि छाती पर सांप लौटना मतलब बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है, तो बाकी तो कोई नहीं। उसके बाद निश्चिंत हो जाना। ओके, तो इसको पढ़ेंगे देखेंगे कि चिकना घड़ा होना नहीं, घोड़े बेच कर सोना। ठीक है, घोड़े बेच कर सोना ही निश्चिंत हो जाना है। और यहाँ पे जैसे कान पर जू ना रेखना, तो ये भी कुछ इसी तरीके का सेंस है, बट ये ज़्यादा बेटर है। ये फर्क ना पड़ना है, और निश्चिंत हो जाना मतलब घोड़े बेच कर सोना। उसके बाद आता है थोथा चना बाजे घना, मतलब ये कि जो अंदर से खाली वाला होता है वो ज़्यादा, तो वो कहाँ है हमारा था अत्यंत वाचाल। जो ज़्यादा वाचाल मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है, जो बहुत बोलता है, तो वो हमारा अत्यंत वाचाल मतलब थोथा चना बाजे घना, अंदर से खोखला बाहर बहुत दिखावा और बोलने वाला। फिर घड़ो पानी पीना, मतलब हो जाना है कि लज्जित हो जाना। ठीक है, लज्जित होना इसका होता है मतलब। उसके बाद आता है कि नंगा क्या ना है, लोकोक्ति का अर्थ आपका बाकी तो फिर ये तो पढ़ चुके संधि, तो नंगा क्या ना है लोकोक्ति का आपका अर्थ स्पष्ट करें। तो यहाँ पे नंगे के पास कपड़े नहीं होते, ऐसा नहीं, मतलब कभी भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं होगा, ये याद रखेंगे। फिर साधनहीन कुछ भी करने में असमर्थ होता है, मतलब जिसके पास साधन नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वही वाली बात है। और उसके बाद असमर्थता को स्थिति में, ठीक है, ये नहीं आ जाएगा नंगापन और साधनहीनता का। ठीक है, तो जो थोड़ा अलग मीनिंग होगा वो होगा। अब ये तो शॉर्ट में हमने देख लिया, अब क्या करेंगे, MCQs जो हमारे हैं उनको देखेंगे। ओके,
कितने एमसीक्यूज़ हैं आपके? 87 एमसीक्यूज़ है मुहावरे लोकोक्ति के। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।